टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आज एक और खास घटना इस दिल्ली शहर के अंदर घट रही है, इस दिल्ली शहर के नजदीक में घट रही है। कैथर से मारुति वर्कर्स का एक मार्च आज के दिन शुरू हो रहा है। जरूर वो एक दिन चलते चलते जेएनयू कैंपस आएंगे और इससे बड़ी संख्या में हम लोग उनका इस्तकबाल यहीं पर करेंगे। साथियों, आज आपको बताना चाहते हैं कि आज सुबह जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने एक और प्रोटेस्ट किया था। खास तौर पे आप जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी मेस वर्कर्स हैं, जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पर सैनिटेशन वर्कर्स मौजूद हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि एक जगह है उड़ीसा में एक गांव है गोविंदपुर और ढिंकिया। पिछले तकरीबन आज 9 साल के आसपास होने जा रहा है। 9 साल से वहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने, बहुत सारी महिलाओं ने पिछले 9 साल से एक बड़ा आंदोलन अपने गांव के अंदर खड़ा कर रखा है। और उन्होंने कहा है कि एक साउथ कोरिया की कंपनी है, उसका नाम है POSCO। हमारी सरकार कहती है कि साउथ कोरिया की वो कंपनी वहां पर आनी चाहिए और वो जो छोटे छोटे कर्मचारी, छोटे छोटे माने वहां पे लोग रहते हैं, जो लोग वहां पर बहुत सालों से रह रहे हैं, उनकी जमीन को छीन लिया जाए और वहां पर POSCO नामक कंपनी को अपना पूरा कामकाज चलाने दिया जाए। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि 9 साल से, खास तौर पर आपको बताना चाहूंगा, वहाँ के मर्द जो जितना लड़ रहे तो लड़ रहे हैं, वहाँ की महिलाओं ने हर वक्त वहाँ पर बैठकर इस बात को इंश्योर किया कि पुलिस इसके अंदर नहीं आएगी। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने तपती रेत में, गर्मियों में, आपको बताना चाहते हैं कि जब इतना ज्यादा तापमान होता था कि इंसान की खाल जलने लग जाए, छोटे छोटे बच्चे रेत पर लेट गए। और पिछले 9 साल से कम उड़ीसा सरकार की औकात नहीं है कि उस गांव के अंदर घुस के उनकी जमीन छीन ले। ये एक लंबा लंबे वक्त से चल रहा है। साथियों, जहां हम लोग उस लड़ाई को याद रखते हैं, हमने देखा किस तरह से साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो आ रही है और उनके आने पर सारे कानूनों को धता बताते हुए, किसी कानून को ना मानते हुए उस कंपनी को क्लियरेंस दिया जा रहा है। इसके चलते आज भी लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथियों, हम आपसे बताना चाहते हैं कि यहीं से थोड़ी सी दूरी पर पिछले साल 25 दिसंबर को, जब शायद साल का सबसे ठंडा दिन था, उस वक्त दिल्ली शहर के अंदर जो भारत की राजधानी है, मानसरोवर मेट्रो पार्क के नीचे 900 मजदूर रहते थे। सुबह में बुलडोजर लाकर उनके सामान को उखाड़ फेंका गया और यकीन मानिए, शाम को जब हम लोग वहां पर पहुंचते हैं और उन लोगों से बात करते हैं कि क्या करना है, तो उन्होंने एक सुझाव दिया और हम सब लोगों ने मिलकर उसे माना कि ये जो तानाशाही चल रही है, बगैर किसी नोटिस दिए आपने हमारे मकान को, आपने जो हमारी झोपड़ पट्टियां थी उनको, आपने हमारे कपड़ों को मैंने जमीन में दबा दिया, फेंक दिया। उस वक्त वहां के लोगों ने एक प्रोटेस्ट के हिसाब से, एक प्रोटेस्ट के अंदाज में अपनी बात को मजबूती से रखते हुए अपने मकान को दोबारा से वही बनाना शुरू किया। ये एक ताकत है यहाँ पर मजदूर आंदोलन की, ये एक ताकत है मैंने हम वो कुल लोग की जो यहाँ पे काम करते हैं। साथियों, ये कहते हुए, ये देखते हुए अच्छा लगता है कि इस कैंपस के अंदर हम तमाम लोग मिलजुल कर कामकाज कर रहे हैं। और वो किस लिए? क्योंकि हमें लगता है कि जो एक यूनिवर्सिटी का सपना होता है, जिस तरीके से एक यूनिवर्सिटी बनती है, चलती है, वो सिर्फ छात्रों से नहीं चलती है, वो सिर्फ टीचर से नहीं चलती है जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा, सबसे अहम तरीके से अगर किसी से चलती है तो वो आप लोगों से चलती है। वो उन लोगों से चलती है जो इन जगहों को साफ रखते हैं, वो उन लोगों से चलती है जो मेस में खाना बनाते हैं, ये उन लोगों से चलती है जो सुबह के लाइब्रेरी खोलते हैं, वो उन लोगों से चलती है जो लाइब्रेरी के बाहर, इस गेट पर, हर हॉस्टल के बाहर खड़े रहते हैं, साइंस के गार्ड से चलती है, सैनिटेशन के वर्कर से चलती है, वो यहाँ पे मेस में काम करने वाले एक इंसान से चलती है, वो चंदबा के सामने रह रहे कंस्ट्रक्शन वर्कर से चलती है। और जब हम ये मानते हैं कि ये तमाम लोग मिलकर यूनिवर्सिटी चलाते हैं, ऐसे वक्त में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जेएनयू प्रशासन का क्या रवैया है, जेएनयू प्रशासन क्या कर रहा है।
हमें बढ़िया से याद है, आप सब लोगों ने जो 4 दिन का हम लोगों ने पीएफ का कैंप लगाया था यूनियन की तरफ से, आप लोग उसमें आए और क्या देखने के लिए आता है? देखने के लिए आता है कि 100% घोटाला है पीएफ के अकाउंट में। देखने में आता है, आप में से बहुत लोग को याद होगा, पीएफ का हम लोग नंबर डालते हैं, पता चलता है आपका अकाउंट है ही नहीं। बहुत सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई पैसा पीएफ में जमा नहीं हुआ, और अगर जमा हुआ है कई कई साल काम काज करने के बाद, तो वो 200, 250, 300 रुपया मात्र। आज हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग बार बार सड़कों पर उतरे, हम लोग बार बार मजबूती से प्रशासन से इस बात को मांगे, और मांगना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आप कोई उनसे चैरिटी नहीं मांग रहे हैं, ये आपका राइट है। आप यहाँ पे 8 घंटे काम करते हैं तो कानून ये बोलता है कि आपको ये मिलना चाहिए, और अपने हक के लिए लड़ना सबसे जरूरी है। आज आपकी लड़ाई ये बात तय करेगी कि आने वाले वक्त में इस कैंपस के अंदर जितने मजदूर काम करेंगे, जितने भी लोग काम करेंगे, उनका अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथियों, आप लोगों को याद होगा, इसी कैंपस के अंदर हम देखते हैं, हम सब छात्र ये महसूस करते हैं कि जब हम लोग इन ढाबों पे बैठे होते हैं, हम लोग मैगी खा के उसका प्लेट शायद कहीं छोड़ के चले जाते हैं, हम लोग चाय पीते हैं और उसका कप कहीं फेंक देते हैं, लेकिन सुबह को जब आंख खुलती है तो वो ढाबा साफ हो चुका होता है। सुबह को जब हम सड़क पे चलते हैं तो सड़क को कभी हमने मैला नहीं पाया। तब ये जिम्मेदारी हमें लगता है कि पूछने का कि वो लोग कौन है जो सब करते हैं। तो हमें जिम्मेदारी लगता है ये पूछने का कि उन लोगों को उनका जो अधिकार है वो मिलता है या नहीं मिलता है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सैनिटेशन के जितने वर्कर्स काम करते हैं उनको ग्लव्स नहीं मिलता है, और उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में हमने देखा देशराज के गले में इन्फेक्शन हो गया। और आप लोग मत भूलिएगा, बहुत वक्त तक वो रोजाना प्रशासन के पास अपने सुपरवाइजर से कहता रहा, भाई देखिए ये बढ़ता जा रहा, देख लीजिए, कुछ कर दीजिए। नहीं सुना। याद रखिएगा कि इस दिन प्रशासन मजबूर हुआ इस बात को सुनने के लिए जब सैनिटेशन के सारे वर्कर्स ने तय किया कि आज काम बंद रहेगा, आज काम नहीं चलेगा। उस दिन इसलिए जरूरी है इस बात को समझना साथियों कि अगर आप सब लोग एकजुट होकर, अगर आप सब लोग कोई एक फैसला सारे के सारे मजदूर ले लेते हैं, औकात नहीं है वाइस चांसलर का तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, औकात नहीं है प्रशासन का के बाद बोल दे कि हम आपको रस्टिकेट करते हैं, कोई नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी संख्या में आपके खिलाफ कोई पोजीशन नहीं ले सकता है अगर आप एकजुट रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग बार बार सड़कों पर उतरे। और साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि जो चंद्रभागा के सामने जो बहुत सारे वर्कर्स रहते हैं, जाके देखिए वहाँ पे महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं के लिए शौचालय नहीं, सब महिलाओं को खुले में जाना पड़ता है। और ये बात कहीं बिहार के, उड़ीसा के, केरला के किसी पिछड़े इलाके की बात नहीं कर रहे हम, ये दिल्ली शहर की बात कर रहे हैं। इसको लेके कहा जा रहा है हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, कहा जा रहा है हिंदुस्तान जो है इसमें दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग आए दिन पैदा हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है? दिल्ली के अंदर आप देखते हैं मानसरोवर मेट्रो पार्क में उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है। दिल्ली के अंदर आप देखते हैं जेएनयू कैंपस के अंदर आप लोगों का जो मिनिमम अधिकार है वो आपको नहीं दिया जाता है। आप देखते हैं यही मेट्रो से बाहर निकलते ही थोड़ी सी दूरी पर जो लोग झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, आप मत भूलिएगा इस बात को, जब कॉमनवेल्थ का गेम सरकार बाहर से ले आई थी, पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था। उस वक्त क्या किया था? यहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए थे। किस लिए लगाए थे भाई? ये कहने के लिए कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें ये लोग नहीं दिखने चाहिए। जो मजदूर है काम करने वाले, उनके हाथ पर एक स्टैंप लगा दिया था और बोला था कि आप लोग रेलगाड़ी से अपने घरों को वापस चले जाइए, स्टैंप देखकर आपसे टिकट नहीं लिया जाएगा। हमें शर्म आती है ये कहते हुए कि ये सरकार ऐसा सोचती है और ये प्रशासन उसी सरकार के पिट्ठू है। इसलिए इन लोगों से सवाल करना बार बार जरूरी है और हर बार जरूरी है। इस जेएनयू कैंपस के अंदर, इस दिल्ली शहर के अंदर और देश के हर हिस्से में जहाँ भी हम रहेंगे अपने हक के लिए लड़ेंगे। और जब ये बात कहते हैं साथियों तो बताना चाहते हैं, आप लोग मत भूलिएगा
यही जो पीछे बड़े बड़ी बिल्डिंग बन रही है, SSS का, SIS का, SL का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर एक लड़का, 18 साल का नौजवान लड़का, जब उसको चोट लग जाती है, उसका हाथ टूट जाता है, उसका जो रीढ़ का हड्डी है उसमें चोट लग जाती है, और चोट इसलिए नहीं लगती है तो उसका गलती था। चोट किसने लगती है? क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा उससे खुदवाया जा रहा था जो कानूनन भी सही नहीं था। वहाँ पे सुपरवाइजर को रहना चाहिए था, वो वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर होना चाहिए था, वो वहाँ पे नहीं था। और जब चोट लगती है उसको तो जेएनयू प्रशासन क्या करता है? जेएनयू प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उस लड़के को 500 रुपए पकड़ाता है और कहता है कि जाओ घर चले जाओ। हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक बार सोच के देखिएगा, कोई भी लड़का अपने घर से निकलता है, मजदूरी करने जा रहा है, उसका हाथ टूट गया है, आगे पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, सिर्फ 500 रुपए कीमत है, सिर्फ 500 रुपए में आपने तय कर लिया कि बस हो गया। उसके बाद तब हम लोग वहाँ पर जाते हैं, उसके घर से उसको लेकर आते हैं और उसको पूरा कंपनसेशन मिलता है। और कब मिलता है ये बात याद रखिएगा, जब वहाँ पर मौजूद जितने भी कर्मचारी हैं वो सब बार बार हमको फोन करते हैं, हमको बताते हैं भैया वहाँ पर से घर आप चले जाइए, भैया आज फला आदमी हमको धमकी दे के गया, जरा इन्हें भी देख लीजिए। आप लोग के लगातार मदद से ही इस कैंपस के अंदर इन मुद्दों को उठाया जा सका है। इसलिए हम इस बात को बार बार रिट्रेट करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि ये पूरे कैंपस के अंदर आप लोगों का एक बहुत अहम भूमिका है। इस कैंपस के अंदर जो आपका अधिकार है उसके लिए लड़ना जरूरी है, और जब तक संभव होगा हम लोग बार बार छात्रों के साथ मिलके, टीचर के साथ मिलके बार बार सड़कों पर उतरेंगे। आज जो हमने मार्च निकाला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वाइस चांसलर साहब को पता चल गया होगा, जो रजिस्ट्रार, जो चोर रजिस्ट्रार में बैठा है उसे पता चल गया होगा कि घटिया सा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हम सब बढ़िया से जानते हैं उसके अंदर क्या क्या धांधलेबाजी चल रही है, उसको पता चल गया होगा। और आज इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ, इस समझदारी के साथ हम यहाँ से जाएंगे कि अगर जरूरत पड़ेगा तो हम बार बार सड़कों पर उतरेंगे, और तब तक उतरेंगे जब तक जो कानूनन हमारा अधिकार है हमें मिल नहीं जाता। और साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन इस कैंपस के अंदर आप तमाम लोग उस मुकाम पे पहुंचेंगे जब आप लोग अपने आप से बात जाके बोलेंगे, और जो दिखाई देता है आज के वक्त में ये समझ में आता है। कई बार आप हमसे नहीं कहते हैं, आप खुद जाते हैं बात करने के लिए प्रशासन भवन के अंदर भी, एक वक्त में आप लोग बोलते हैं कि सुपरवाइजर तो हमारी बात सुननी चाहिए क्योंकि कानून कहता है। हम चाहते हैं कि आप में से हर एक लोग अपने हक के लिए खुद जाके लड़े। हम चाहते हैं कि आप में से हर कोई जाए, जरूरत नहीं है किसी की भी। हम भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने हैं कि स्टूडेंट हैं, हम भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने हैं कि टीचर हैं। हमारा भी उतना ही हक बनता है जितना इस देश के अंदर किसी का भी बनता है। और अगर इस फिलहाल जो समाज है इसके अंदर कोई अगर अमिताभ बच्चन बन के पैदा हुआ, कोई अगर टाटा अंबानी बिरला बन के पैदा हुआ, किसी को थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिल गया तो ठीक, लेकिन एक बात बताना चाहते हैं कि भले ही हम कमजोर हो सकते हैं, भले आप हमें ये मानते हो कि हम पढ़ना लिखना नहीं जानते हो, भले आप ये समझते हो कि हमें तनख्वाह कम मिलती है, लेकिन लड़ने की ताकत हमें सबसे ज्यादा है। लेकिन ये जो हौसला है हमें सबसे ज्यादा है। साथियों, इस उम्मीद के साथ में कि हम लोग इस लड़ाई को आज यहाँ पर सिर्फ शुरुआत दे रहे हैं, हम लोग इस लड़ाई को यहाँ से सिर्फ शुरू कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में जब तक हमारे एक एक सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा हम लोग वापस नहीं जाएंगे। हम लोग जरूर अपना वक्त निकालते हुए सड़कों पर उतरेंगे और इस पूरे कैंपस के अंदर ये बात समझाएंगे। और एक बात याद रखिएगा आप सब लोग कि अगर हम लोग ये करने में कामयाब होते हैं, अगर इस कैंपस के अंदर हर एक इंसान को उसका हक मिलता है, तो ये बात सिर्फ इस कैंपस के लिए सच नहीं होगी, ये बात इस देश के हर एक कैंपस में जाएगी, ये बात इस भारत शहर के हर एक व्यक्ति से पास जाएगी। आप लोग को बताना चाहते हैं, पिछले कुछ दिनों से आपने नाम सुना होगा मारुति के वर्कर्स का, इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं, हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, पक्का होता है कि देखिए ये लोग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं आप तमाम लोग जेएनयू के अंदर ये मिसाल कायम करें, जेएनयू के अंदर इस बात को रखें, और हम लोग
साथ ही मैं चाहूंगा कि जो 4 दिन का पीएफ का कैंप हम लोगों ने लगाया था, जिसमें तकरीबन 800 मजदूरों ने हिस्सेदारी